श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आप सुनिए शिव महापुराण की कथा अध्याय 7। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं आपको शिव महापुराण के उस अध्याय की कथा सुनाता हूँ जिसमें भगवान शिव के निर्गुण सगुण स्वरूप, उनकी अनंत महिमा और समस्त सृष्टि में उनकी व्यापकता का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। एक समय की बात है, सृष्टि के संचालन में जब देवताओं के मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न हुई, यह सृष्टि कैसे चलती है, कौन इसका मूल कारण है, कौन संहार करता है और कौन पालन, तब वे सभी देवता ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण अग्नि यम आदि एकत्र होकर विचार करने लगे। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, सर्वोच्च सत्य कौन है। तभी आकाशवाणी हुई, जिसे तुम खोज रहे हो वही शिव है, वही ब्रह्मा है, वही परम सत्य है। यह सुनकर देवताओं के हृदय श्रद्धा से भर गए। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने अंतःकरण में शिव तत्व का अनुभव किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि शिव न जन्म लेते हैं न मरते हैं, वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी। वे ही सृष्टि स्थिति और संहार के कारण हैं, वही काल से भी परे महाकाल हैं। सभी देवताओं ने एक स्वर में भगवान शिव की स्तुति की। हे महादेव, आप ही ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु के विष्णु हैं, आप ही रुद्र के भी रुद्र हैं। आप आकाश हैं, आप पृथ्वी हैं, आप जल हैं, आप अग्नि हैं, आप वायु हैं, आप चेतना हैं। वे कहते हैं, हे नीलकंठ, आप भक्तों के कष्ट हरने वाले हैं, दीन दुखियों के रक्षक हैं और शरणागत वत्सल हैं। देवताओं की भक्ति और स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, तेजस्वी और करुणामय था। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, कंठ में वासुकी विराजमान थे, मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायमान था, नेत्रों में करुणा और ज्ञान की ज्योति भी थी। महादेव बोले, हे देवताओं, जो मेरा स्मरण करता है, जो श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, उसे कभी भय नहीं होता। भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य शिवलिंग की पूजा करता है, जो ओम नमः शिवाय का जाप करता है, जो भक्ति वैराग्य और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सहज ही प्राप्त होते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस अध्याय से यह शिक्षा मिलती है कि शिव केवल देव नहीं, स्वयं परम सत्य है। जो उन्हें समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। इस अध्याय की कथा को जो श्रद्धा से पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, जीवन में शांति आती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।